S. Chand presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Me, you and everyone else would have always appreciated the beauty of flowers in the plants. हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फ्लावर्स तो देखे ही हैं और फ्लावर्स की ब्यूटी को, प्लांट की ब्यूटी को हमेशा अप्रिशिएट भी किया है. They have different roles in our life. They have an important place in our life. But do you know what roles do flowers play in the life of plants? प्लांट्स के लिए फ्लावर्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं, वो उनका क्या काम करते हैं, किस लिए ज़रूरी हैं, कैसे वो उनके लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स. Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we are looking into the second half of third semester botany videos. इस वीडियो से हम थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड हाफ की बात करेंगे, जहां पिछले हाफ में हमने प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ की बात की थी, एनाटॉमी की बात की थी. वहीं इस पार्ट में हम एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट के डेवलपमेंट की बात करेंगे. बिफोर वी गो अहेड, इससे पहले कि हम आगे चलें, लेट मी जस्ट टेल यू दैट इन केस यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दीज टॉपिक्स, अगर आप इन टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं, एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं. और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपीज़ नहीं है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसकी मदद से आप ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन. इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हम बात करेंगे फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स की. So, in the plant anatomy and embryology, the second part or embryology, the first important thing we need to learn are flowers. Flowers are reproductive part of plant. ये plant के reproductive part होते हैं जिनसे इनका sexual reproduction यानी कि next generation के लिए seeds का formation हो पाता है. So before we actually learn about the formation of seed and the entire process in the coming videos, it is imperative to understand the basic structure of flower. फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर समझना हमें ज़रूरी है. सो एनी फ्लावर, एनी प्लांट विल हैव फंडामेंटल कंपोनेंट्स. किसी भी फ्लावर में कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जिनको हम वोल्स भी कहते हैं. वी कॉल देम एज 4 रोल्स ऑफ द प्लांट. सो यू विल ऑलवेज फाइंड सम ग्रीन कलर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कुछ ग्रीन कलर्ड पार्ट नीचे आपको दिखेगा जो लीफ जैसे दिखाई देंगे. They will be called as sepal, whereas the broad or dominant part of the plant उस flower का एक dominant part, एक बड़ा हिस्सा जो अक्सर colored होता है, and that is colored because of the presence of various kind of pigments which are often called as anthocyanins. flowers के अंदर colored pigments होते हैं जिनका नाम anthocyanin होता है और उन्हीं anthocyanins की वजह से flowers colored दिखाई देते हैं. But these two things, the colored part which is also called as petal and the green part which is called as sepal, they are not the primary reproductive organs. ये plant के primary reproductive organ नहीं है. आपको लगता है कि फूल में अगर इनसे reproduction होता है तो नहीं. These are secondary reproductive organs. They are only meant for attracting insects so that the process of reproduction can initiate. पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये फूलों की सुंदरता होती है, ये ब्यूटी होती है, सो दैट इंसेक्ट्स और बर्ड्स और एनी अदर पॉलिनेटर कैन कम टू देम. बट द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर लोकेटेड समवेयर प्रोटेक्टेड विद इन दीज पेटल्स एंड सेपल्स. इन सेपल और पेटल के बीच में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. एंड व्हाट दीज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर, वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है विच कैन बी मैनी इन नंबर, जो कई हो सकते हैं नंबर्स में. यू कैन सी दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन मैनी फ्लावर्स. यू विल सी दीज. दे मे बी स्मॉल इन सम फ्लावर्स, दे मे बी लार्ज. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज, इन चीज़ों को हम कलेक्टिवली कहते हैं स्टेमन्स. एवरी स्टेमन विल बी मेड अप ऑफ अ फिलामेंट विच विल बी अटैच्ड टू द बेस ऑफ अ फ्लावर एंड इट विल हैव a cap-like structure on the top which will be called as anther. So anther and filament, this together constitute what we call stamen. This is the male reproductive part.
primary reproductive organ which is capable of making male gametes, जैसे एनिमल्स के केस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, उसी तरह से आप एनालॉगस समझ सकते हैं कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन प्लांट के जिस पार्ट में होता है उसको हम स्टेमन का नाम देते हैं। सिमिलरली देयर इज अनदर कंपोनेंट, इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, बट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मे और मे नॉट बी समटाइम्स प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। कभी कभी ये दोनों चीज़ें एक ही फ्लावर में भी हो सकती हैं और कभी कभी मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग फ्लावर्स में भी हो सकते हैं। सो दिस एंटायर थिंग, यहाँ से लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अप टू दिस पार्ट, this complete thing is the female reproductive part. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड दिस इज मेड अप ऑफ सेवरल थिंग्स। इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे नीचे की तरफ एक जो स्वॉलन बेस है, दैट स्वॉलन बेस इज ओवरी, एंड यू नो इन एनिमल्स ऑल्सो जहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उन्हें भी हम ओवरीज ही बोलते हैं। तो यहाँ पर भी दैट ओवरी वर्ड हैज़ बीन रिटेन्ड एंड दिस पार्ट इज ओवरी, वेर एज दिस लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर एनालॉगस टू द फिलामेंट ऑफ एंथर, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड ऑन द टॉप ऑफ स्टाइल is a structure which will facilitate the entry of pollens or male gamete into the tube. This part is called as stigma. So ovary, style and stigma, they make a complete female reproductive part or female primary reproductive part in the flower. तो flower के अंदर दो ही चीज़ें हैं जो primary reproductive organ है, एक stamen और एक ovaries, or you can also call together as style, stigma and ovaries. All together इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, style, stigma और ovary को मिलाकर हम pistil भी कहते हैं। जिस तरह से मेल गैमेट को एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज स्टेमन। इसी तरह से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, सो दिस इज गॉट ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ovary, style and stigma, these together are collectively called as pistil. तो चार चीज़ें हुई प्लांट के फ्लावर के अंदर। One thing is called as sepal, green part, another thing is called as petal, ये दोनों सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो केवल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन stamens and female one is called as pistil. Every stamen is made up of two parts, filament and anther. Every pistil is made up of three parts, ovaries, style and stigma. ये तो हुआ flower का general structure. Now inside these ovaries there are things which are called as ovules, which will be responsible for making new seeds. We will talk about them in the coming video. आगे के discussion में हम इनकी बात करेंगे। Moreover, you can also learn, यहाँ पर एक चीज़ और भी देख सकते हैं, every flower is not alike. सारे flowers एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका appearance, सबका जो organization है वो एक जैसा होगा। इनमें कई सारे फ्लावर्स में हो सकता है कि पेटल्स का नंबर अलग अलग हो, पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों, सेपल्स और पेटल्स अलग ना हो बल्कि एक ही कलर के हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेपल्स भी जुड़े हुए हों, पेटल्स भी जुड़े हुए हों। So there are variety of terms which are used in representing the flowers, and one connecting thing that you can notice and that you can practice upon is something called as floral formula. We are not discussing much about this in the video. इस वीडियो में हम इसकी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्लोरल फार्मूला एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तरीका होता है किसी भी फ्लावर को डिपिक्ट करने का। उसकी मदद से हम उसके अंदर कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, कितने एंड्रोशियम हैं, कितने गाइनोशियम हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फ्लोरल फार्मूला हमें मदद करते हैं किसी प्लांट की स्पीशीज़ और जीनस को आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि जो ग्रामिनी है, जो ग्रेन्स वाली फैमिली है, उसका फ्लोरल फार्मूला अलग होगा। ब्रेसिएसी जो फैमिली सरसों के पौधे की है, उसका फ्लोरल फार्मूला अलग होगा। तो इस तरह से हम फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फ्लावर को दिखाने के लिए, और उसकी मदद से हम किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो परहैप्स यू कैन गो बैक टू द बुक्स दैट आई रेफर्ड, जिन बुक्स के नाम मैंने आपको बताए थे, आप उनमें देखने की कोशिश करना अलग अलग फैमिलीज़ के फ्लोरल फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनको कैसे
उनसे इंफॉर्मेशन डिराइव की जाती है। वन मोर थिंग, एक और चीज़ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, टर्म्स हैं वो। हमने यहाँ इन चारों चीज़ों को अलग अलग नाम दिए। दिस ग्रीन पार्ट वॉज कॉल्ड एज सेपल, द कलर्ड पार्ट वॉज कॉल्ड एज पेटल, देन दिस वॉज स्टैमन, दिस वॉज पिस्टिल। नाउ देर आर ऑल्सो एडिशनल नेम टू द कंप्लीट वॉल, यानी कि एक पार्ट तोड़ लो इसका तो एक सेपल है। छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स कई सारे हो सकते हैं, तो सिंगल फ्लावर में हैव मैनी पेटल्स, बट द कलेक्शन ऑफ सेपल्स एंड कलेक्शन ऑफ पेटल्स, collection of stamens, collection of pistils, these have been given different names, and these names are, इनको क्या कहा जाता है, we call them as, sepal के collection को हम नाम देते हैं calyx. So this is one whole, collectively you can call set of sepals as calyx. Set of petals can be called as corolla. Set of stamens can be called as androecium. Set of pistils can be called as gynoecium. तो ये जो चार वोल्स हैं फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम, गाइनोशियम, इनकी यूनिट्स होती हैं ये सारी चीज़ें, सेपल, पेटल, स्टेमन्स या पिस्टल्स। आई होप फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझ आ गया होगा, क्योंकि इन टर्म्स की हम लगातार बात करेंगे, इन चीज़ों के बारे में लगातार डिस्कशन करेंगे। सो दैट वाज अ जनरल आइडिया अबाउट द फ्लावर। नाउ लेट्स लुक एट द स्प्लिटेड वर्जन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इनके अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग चीज़ों की हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स कैसे होते हैं, एंड ऑल्सो लुक एट द वेरिएशंस। सो कुछ फ्लावर्स में जैसा कि मैंने बताया, एवरी फ्लावर इज़ नॉट अलाइक, दे विल हैव डिफरेंसेस, दे विल हैव सम एडिशनल थिंग्स. In fact, you can also find a difference in the number of stamens, position of ovaries. जो ओवरी हमने देखा था किसी फ्लावर में हो सकता है कि वो नीचे की तरफ हो, यहाँ से पेटल्स निकल रहे हों, लेकिन किसी में हो सकता है कि वो ओवरी ऊपर हो और नीचे से पेटल्स निकल रहे हों. सो पोजीशन ऑफ ओवरी, नंबर ऑफ स्टेमन्स, ये सारी चीज़ें फ्लावर्स में वेरी करती हैं. और इनको कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है? इनको फ्लोरल फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ इफ़ यू टेक आउट समटाइम्स अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम कुछ फ्लावर्स के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें तो हमें कुछ और एडिशनल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. कुछ फ्लावर्स जिनमें कि ओवरी इस तरह से ऊपर की साइड में है, वहाँ पर आप एक एडिशनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. ये जो रिसेप्टिकल वाला पार्ट है इसे थैलेमस कहते हैं. थैलेमस पर यहाँ ओवरी अटैच्ड है एंड देयर आर सो मेनी एंथर्स. सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ पेटल, जो कि कलर्ड पार्ट होता है, तो पेटल में जनरली जो ब्रॉड पार्ट है वो तो कलर्ड होता है और वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है. लेकिन इंसेक्ट क्यों केवल कलर देख के थोड़े ना इंसेक्ट आएंगे, उनको आने के लिए एक रीज़न होता है, एक पर्पज़ होता है. एवरी पेटल एट इट्स बेस विल ऑल्सो हैव अ नेक्टरी. यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री होती है, मिनिएचर फैक्ट्री होती है, जो उनके लिए मिठाइयाँ बनाती है ताकि वो आएँ और आके मिठाई खाएँ, इसकी स्वीट्स खाएँ. दैट नेक्टरी मेक्स सम स्वीट कंपोनेंट्स, स्वीट कंपाउंड्स विच इज़ कॉल्ड नेक्टर, एंड दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स दैट एक्ट एज अ फूड फॉर दोज इंसेक्ट्स. और जब वो इंसेक्ट या बाकी पॉलिनेटर्स जैसे कि बर्ड्स या बैट्स और एंट्स इन सम केसेस, जब वो फ्लावर पर आते हैं, दे विल टेक अप अलॉन्ग विद द लेग्स पॉलन्स विच विल बी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन कमिंग वीडियो. हम कैसे ये प्रोसेस होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे. लेकिन अभी हमारा ये पर्पज़ था इन चारों वोल्स के बारे में समझना, और मुझे लगता है कि अब आप इस बारे में क्लियर हैं. वी हैव कैलिक्स विच हैज़ यूनिट कॉल्ड सेपल. We have corolla which has unit called petal. We have male reproductive part androecium which has the single unit called stamen, and the female reproductive part gynoecium which has the single unit called pistil. So don't confuse with these terms. Stamen will have two things, filament and anther. Pistil will have three things, ovary, style and stigma. So this was about terminology so that we don't confuse when we learn more about these things.
तो हम आगे चलेंगे, अभी हम और डिस्कशन करेंगे. आवर मेन डिस्कशन विल बी लोकेटेड और सेंटर्ड एट दीज टू थिंग्स बिकॉज दीज आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ये फ्लावर के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, क्योंकि ये दोनों सेकेंडरी हैं. तो हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का और डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. Welcome to S. Chand Academy. Myself, Dr. Mamta Sethi, and I'm here to explain you the various concepts related to the states of matter and chemical kinetics. So stay connected, like, subscribe and share, and do not forget to press the bell icon. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी. ब्रेक से पहले हम प्लांट के फ्लावर्स के अंदर चार जो वोल्स हैं, चार जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी बात कर रहे थे. अब हम अपना डिस्कशन और डिटेल में देखेंगे इन दोनों प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में. सो व्हाट एंड्रोशियम इज? एंड्रोशियम क्या होता है? द मेल होल ऑफ द फ्लावर दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स. टेक्निकली अगर इसको देखा जाए, अगर हम टेक्सोनोमिक टर्म्स में बात करें, सो these will also be called as microsporophylls. Phyll word is used for leaf. Microspore is often used for male gamete. क्योंकि हम evolutionary point of view से देखें तो जो angiosperms थे, इनसे पहले bryophytes, उनसे पहले pteridophytes का development हुआ, और pteridophytes में जो plant के जो seeds like structure होते हैं, they appear on leaves. तो ऐसी leaves जो seed bear करती हैं उन्हें phylls, sporophylls बोला जाता है. सो ये जो फ्लावर है ये भी इसके अंदर स्पोरोफाइल है. स्पोरोफाइल यानी कि स्पोर बियरिंग लीव्स, एंड माइक्रोस्पोर जिस चीज़ पर आता है दैट इज़ मेल पार्ट, एंड्रोशियम, उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं. सो एनालॉगसली एंड्रोशियम को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, स्टैमेन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं. ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव. जनरली बहुत सारी जगह आपको 2 ही पार्ट मेनली मिलेंगे, एंथर एंड फिलामेंट. उनको जोड़ने वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव. तो फिलामेंट और एंथर का बना होता है. द एंथर फिलामेंट इज स्लेंडर स्टैक ऑफ स्टैमेंस एंड द एंथर इज एक्सटेंडेड हेड बोर्न बाय द फिलामेंट एट इट्स टिप. सो दैट्स क्वाइट सिंपल, यू ऑलरेडी नो बाय नाउ. ये जो स्टैक है, ये स्टैक के अंदर क्या है? बेसिकली छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं. एंड दिस होल थिंग इज फिल्ड विद लॉट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स विच आर कॉल्ड एज पॉलन्स, जिनको हम पॉलन कहते हैं, वो इसके अंदर भरे रहते हैं. और ये केवल एक स्टैक है जिसको हम फिलामेंट कह रहे हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर पॉलन बनते हैं वो एक्चुअली ये है, जिसे हम एंथर कहते हैं. तो एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर मेकिंग स्टैमेंस, एंड मेनी स्टैमेंस दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोशियम. नाउ फर्दर लुकिंग इनटू मोर डिटेल्स, इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक एंथर को अगर ट्रांसवर्स वे में काट दिया जाए, उसको कट कर दिया जाए, तो देखिए एंथर के अंदर क्या निकलेगा. एंथर हैज़ गॉट सेल्स, जस्ट लाइक एनिमल्स हैव अ लॉट ऑफ सेल्स इन देयर टेस्टिस, and those cells keep on making new and new sperm cells. वो meiosis होती है और उससे फिर sperm cells बनती हैं. बिल्कुल वैसे ही आप देख सकते हैं कि these are analogous to animal testes, and here you have some rings of cells. आप यहाँ पर कुछ cells देख सकते हैं, कुछ rings देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर 4 कंपार्टमेंट हैं, तो जब इसको कट किया और हमने टॉप व्यू में देख रहे हैं तो ये 4 कंपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर स्पोरेंजियस सेल्स यानी कि स्पोर बनाने वाली सेल्स होती हैं जो इनिशियली डिप्लॉयड होती हैं. दे आर 2n इन नंबर, बट दे अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद दीज सेल्स हैव रिडक्शनल डिविजन एंड दे हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दे विल टर्न इनटू हैप्लॉइड वंस दे फॉर्म मैच्योर पॉलन्स. जब इनके अंदर मैच्योर पॉलन बनते हैं तो इनका मियोसिस के बाद डिवीजन हाफ हो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है. और ये जो स्पोरेंजियस एरिया है, दिस इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय अ लेयर, एक तरह से स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल्स के थ्रू ये सराउंडेड होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टेपिटम.
तो टैपेटम क्या है? उस स्पोरेंजियस सेल के एक कलेक्शन को आउटर कवरिंग देने वाली एक लेयर है। जब ये धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं, इनके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद मैच्योरेशन होता है, तो ये पूरे के पूरे जो सैक्स हैं आप देख रहे हैं ऐसे डब्बे जैसे स्ट्रक्चर, इन सैक्स के अंदर पूरी तरह पॉलन्स भरे होते हैं एंड बाय सम मीन्स दे रप्चर एंड दे रिलीज पॉलन्स आउट। फिर ये पॉलन रिलीज होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है, ये जर्मिनेटिंग एंथर का स्ट्रक्चर है। व्हेन दिस मैच्योर इट विल रिलीज ऑल दीज पॉलन्स इनटू द नियर विसिनिटी। ये पॉलन ग्रेन जो है बाहर निकल जाएंगे एंड देन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विल बिगिन बाय द रिलीज ऑफ दीज पॉलन्स। इनकी रिलीज से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसकी और डिटेल हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से प्रोसेस होता है, लेकिन एक पॉलन जो है वो जनरली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाहर दो तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। आउटर कवरिंग को हम एक नाम देते हैं एक्साइन और अंदर की कवरिंग को हम कहते हैं इंटाइन। सो वी हैव एक्साइन एज आउटर कवरिंग एंड वी हैव इंटाइन एज इनर कवरिंग। इनर कवरिंग इंटाइन होती है। सो अ स्पोर और अ पॉलन विल यूजुअली हैव अ पोर। इसमें स्मॉल पोर भी होगा, एक होल होगा छोटा सा, that will facilitate the movement of ions, movement of these nuclei, because this is a cell that has undergone meiosis and this will have basically two nuclei. तो ये vegetative nuclei होगा इसमें और एक generative nuclei होगा। तो एक आप देख रहे हैं यहाँ पर ये generative nuclei है बड़ा वाला और एक छोटा जो है vegetative nuclei है। ये इसमें इस पोर के थ्रू ये रिप्रोडक्शन के दौरान ओव्यूल की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये कैसे ओव्यूल की तरफ जाता है, दैट्स अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्टिलाइजेशन, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा एम केवल यही था कि हम पॉलन और एंथर के स्ट्रक्चर को समझें। सो आई होप यू आर नाउ क्लियर। एंथर के अंदर एरियाज जिनमें पॉलन्स बनते हैं, दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल पॉलन ग्रेन। There are millions of pollen grains like this inside an anther। एक एंथर के अंदर ऐसे लाखों करोड़ों पॉलन्स रहते हैं जो रिलीज होने के बाद किसकी तरफ बढ़ते हैं, फीमेल गैमीट की तरफ बढ़ते हैं एंड देन दे लीड टू द फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स ऑल्सो टॉक अ लिटिल वाइल फॉर अबाउट गाइनोशियम विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की थी, तो प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम एंड दिस अगेन हैज़ 3 पार्ट्स। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक नीचे का हिस्सा जिसे हम ओवरी कहते हैं, एक बीच में पार्ट है जिसे हम स्टाइल कहते हैं और एक टॉप का पार्ट जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। नाउ हाउ दिस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज डिफर एंड व्हाट इज देयर रोल। So ovaries are part which will contain ovules. The most important part is this. यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ओवरी के अंदर एक वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर है। You have a cellular structure inside the ovary and this structure which you are seeing here is actually called as ovule. इसे हम क्या कहते हैं, ovule कहते हैं। There can be multiple ovules inside an ovary and inside that you have embryo sac। एक एरिया है एम्ब्रियो सैक, जैसे कि आप एनिमल्स के केस में समझ सकते हैं जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो वो पूरा जो सैक है एम्ब्रियो सैक कहेंगे, उसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे और सेकेंडरी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओवरी की वॉल होती है और न्यूसेलस एक थिक एरिया होता है, इंटैग्यूमेंट्स, डर्मल एरियाज होते हैं, चैलेजा विच इज़ द अपोजिट पार्ट ऑफ द ओव्यूल एंड द टॉप पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट है, इस पे पॉलन ग्रेन आकर अटैच होते हैं एंड देन ग्रेजुअली दे मेक अ ट्यूब एंड दिस इज हाउ दे मेक एन एंट्री हेयर। तो इस रास्ते की बात, इस पाथ की बात हम बाद में करेंगे इन द कमिंग वीडियो, बट यूजुअली दिस इज हाउ अ पॉलन एंटर्स into an ovule and that leads to the fertilization. So this was the internal structure of a gynoecium. Here you can see the detailed structure of the same ovule और इस ovule के अंदर आप देख सकते हैं you will have some specialized cells which are formed after meiosis. So unlike pollens, pollen grain जैसे बनते हैं simple meiosis से, यहाँ पर meiosis के बाद कुछ additional cells भी बनती हैं। एक secondary nucleus होता है और nucellus होता है
and you have additional cells which are called as antipodal cells. You can imagine like this, there was a diploid germ cells. When it undergoes meiosis, it makes 2 cells and then it further make 2 cells. So one of the cell will be a major egg cell, and rest of the cells, they will give rise to nucellus or antipodal cells. So a single process of meiosis that leads to different kind of cells which are present within the ovule. So in this video, we talked about basic structure of flower. हमने flower के basic structure की बात की, उसके चारों walls यानी कि चारों components के बारे में देखा, और उसके बाद हमने detailed discussion किया primary reproductive organs पर, that is male reproductive part androecium and female reproductive part called gynoecium. एंड्रोशियम और गाइनोशियम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया और ये देखा कि किस तरह से वो स्ट्रक्चर्स मेल गैमीट जो कि पॉलन ग्रेन है और फीमेल गैमीट जो कि एग सेल है उसका फॉर्मेशन करता है। एग सेल ओव्यूल के अंदर रहती है, मेल गैमीट पॉलन के अंदर एंथर के अंदर बनते हैं और वो पॉलन फिर निकल कर किसी पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू इस स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच होते हैं और धीरे धीरे इस ओवरी तक पहुंचते हैं एंड देन दे फर्टिलाइज विद द एग प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, वी विल कंटिन्यू लर्निंग दिस। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन की बात करेंगे। ये प्रोसेस अगले वीडियो में जाकर कंप्लीट होगा। In case you want to learn more about this, you may refer to these books from S. Chand Publishing, and if you don't have hard copies of these books, you can go below in the description box and find link for ebooks as well. I hope you are enjoying these videos and they are helping you in your studies. If so, you can like, share and subscribe the channel, and you may press bell icon for regular updates. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.